सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया यमनी हौसी अंसारुल्लाह का दावा। कहा सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक सऊदी साहिल के करीब जहाज में आग लगने की इत्तला मिली। टैंकर के कप्तान ने बताया कि मिसाइल लगने से आग लगी, कोई जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। सऊदी अरब ने जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी हुकाम का कहना है कि बहर अहमर में सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया, अमला महफूज है। हमले के बाद जहाज के अगले हिस्से में आग लगी। तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की यमनी हौसी मलेशिया को 2 टोक वार्निंग। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल करार, जवाब ताकत से देने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। बहर अहमर में तजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती की हिमायत के आज़म का अयादा। बहर अरब में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा फ़रीक़ैन आलमी कानून का एहतराम करें। महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, चीज़ें महंगी होंगी और क्या होगा। इनका तो कुछ नहीं जाना, इनकी अयाशियाँ चल रही हैं। हमारे पास लोग आते हैं, यकीन करें, रोते हुए घरों के राशन के पैसे नहीं है। ऐसे हालात है इस मुल्क के। चलो 15 दिन पहले चल रहा था, चलो फिर भी पता चलता था कि यार चलो 200 का डालेंगे तो चला जाएगा। जब 200 बंदा जेब में डाल के आता, सुबह पता चलता कि भाई ये तो 300 में गाड़ी पहुंचेगी। बाइकें बेच के साइकिल ले लेते हैं। ये लोग पेट्रोल इतना बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा कम इजाफा किया जाए। यहाँ पे रोज़मर्रा के बंदे कमाने वाले हैं, गरीब लोग हैं। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया, आवाम परेशान। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुध को पेट्रोल 5, डीजल 7 रुपये महंगा हुआ था। पेट्रोलियम बहरान का खतरा टल गया, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स को मना लिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ का कहना है मार्जिन का मामला मुनसिफाना तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोलियम ओनर्स एसोसिएशन नदीम खान का कहना है कि उम्मीद करते हैं 2 हफ्तों के अंदर मार्जिन का मामला हल हो जाएगा। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। सिरिक और बोशहर के नवाह में धमाके। अहवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इत्तला। शलमचा गुजरगा टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला किया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी ऑपरेशंस मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुवैत का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। उधर अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में ख़ुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका और बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। जहाज़ों पर हमले की सूरत में ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, उसके पुल और बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। ट्रंप ने 3 दिन पुराना हुक्म फिर शेयर कर दिया। कहा तेहरान में भी तंसीबात निशाना बनेगी। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमरीका मुंतकिल। ट्रंप ने डोरो एयरबेस पर मैयतें वसूल की। कहा ईरान को अमरीकी फौजियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आबनाए हुर्मज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। कहा अमरीकी सरगर्मियों के बायस हुर्मज़ मुकम्मल बंद है। मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ट्रंप की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक मुल्क जायज़ हदफ होंगे। अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तंसीबात भी निशाना बनेंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका साइंसी तरक्की का दुश्मन, हर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा।
मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर वलायती कहते हैं ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का अंदाज़ा गलत है। हमलों के नताइज तवानाई मंडियों और आलमी मशरक़ तक फैल सकते हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। आबन हुर्मुज़ की सलामती अमरीका की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। मगर मैं अपना बहन से कहता हूं आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले मुश्किल में है वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं हुकूक खाते हैं। रायवंड का एक शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाने पर ले लिया। मरियम नवाज की तनकीद का हुरुफ बाहुरुफ जवाब। कहा ये कहते हैं पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को क्या लाहौर बनाएंगे। मैं जानता हूँ 6 माह से आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है। जो काम किया है उस पर फ़ख्र है। नून लीग का मंशूर है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करें। कल साबिक वज़ीर आज़म ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत की। इससे तो लगता है ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। इस इलेक्शन में ऐसा जवाब मिलेगा नून लीग याद रखेगी। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। 14 रोज़ तक आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद करना बदतरीन सज़ा है। पंजाब के सके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है बिहारी का हाल क्या है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। बिलावल भुट्टो के सवाल पर मरियम औरंगजेब का जवाब। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के शहरों पर सवालात उठाए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया मरियम औरंगजेब ने उन्हीं की वीडियो शेयर कर दी। वीडियोस में सड़कों और सफाई की सूरत हाल दिखाई गई। मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गटर उभर रहे हैं, घरों के अंदर पानी, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी खड़ा ही रहता है, गटर उबलते रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लो नालियां का क्या हाल है। जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कम से कम इस इलाके पर गौर तवज्जो तो करे, गंदगी बहुत है। जो सियासी लोग आते हैं हर इलेक्शन पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, काम नहीं। पानी गटरों का उभर रहा है। खुदारा इस हवाले से भी अवाम के हाल पे रहम करें। हैट्रिक कर लिए लेकिन कम कोई नहीं हुआ। शहरी अपने प्यारों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। किसी ने भी कोई मुजफ्फरगढ़ पर तवज्जो नहीं दी। डीसीओ साहब ने अपना जो है ना रूट चेंज कर लिया है, मुल्तान रोड से जा रहे हैं, लेकिन जो है ना इस रास्ते इसका कोई नहीं सुनाई हो रही। नुमाइंदे जो है हुकूमत के आ रहे हैं, मिन्नतें तले डाल रहे हैं। सेक्शन के केस में ही आते हैं, उसके बाद तो नहीं कोई भी यहाँ पे आता। उन्हीं रोड है सारा ही। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होया होता है जहाँ पे जाने जाती लोग। 50 फुट का रोड है वो 10 फुट उन्होंने बना के छाड़ता है। 100% नुकसान हुआ है मंडी बोल देने को। सारे लुटन वाले ने किसी ने मुल्क कोई नहीं, आटा चीनी घ्यो हर शहर इन्नी को महंगाई है कि गरीब आदमी रोटी तो भी आवाजार है। जरा इस वीडियो पर भी नजर डालें। आपका सुथरा पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम औरंगजेब को एक्स पर जवाब।
साद रफीक के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा नून लीग माजी के सानेहात को सियासी हथियार न बनाए। सकूत ढाका कौमी तारीख का अलमनाक सानेहा है। साद रफीक को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हर हाल में नून लीग हुकूमत बनाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ललकार। साद रफीक की ज़ेर सदारत नून लीग की इलेक्शन कमेटी का पंजाब हाउस में इजलास में नवाज शरीफ का पैगाम भी अरकान और उम्मीदवारों तक पहुँचाया गया। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मलिक अबरार और दीगर अरकान असम्बली की भी शिरकत। ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पैगाम में कहा, जंग आलू तीर गीदड़ों और लोमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं। ये शिकार आपसे नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में कहा, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। सिकंदर मोमनी का वफ़द के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। ईरानी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। सिकंदर मोमनी वफ़द के साथ नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर भी पहुंचे। चेयरमैन NDMA ने खैर मकदम किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $95 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल तक पहुंच गई। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तेज़ बारिश, गुजरावाला में वक्फे से बारिश, सखर में भी बादल बरस पड़े। आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग। पंजाब में बारिशें 14 जाने ले गई, 19 ज़ख्मी। KP में 3 रोज़ के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। सियालकोट के करीब दरिया जम्मू तवी में 8 लोग कश्ती में फंस गए। नारोवाल में दरिया रावी, बसंतर और बई के मकाम से 135 अफराद मरी में रेस्क्यू। बारिशों से लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद मकानात तबाह। जीका गली में कोस्टर कॉलोनी बुरी तरह मुतासिर। पेशावर के नसीरुल्लाह बाबा टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। हरीपुर में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, एक घर तबाह। दीरलोयर और नथिया गली में तीसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। भारत की आबी जाहरियत, सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरियाए चनाब में तोगयानी। वजीराबाद हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। 9 घंटों में 1.25 लाख क्यूसिक पानी में इजाफा। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 2,75,000 क्यूसिक से ज़ायद। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। 60% ड्रोन मुकामी तौर पर बना रहे हैं। रोबोटिक और ड्रोन्स की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। मार्का हक में मुसल्लह फ़ौज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहर अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डाटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब गामजन हैं। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़
सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की एक्सचेंज सपोर्ट फैसिलिटी की दरख्वास्त कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की दो तरफा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और कसीर जहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी एग्ज़ाम बैंक के सदर और चेयरमैन जॉन जोवनोक से भी मिले। ज़राई इजलास में तजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को जल्दी हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम, कहा यह पेशरफ्त मुल्क की मशरत के लिए एक अहम संग मील है। रहीम यार खान में पुलिस हिरासत में शहरी जाँ बहक, DPO का नोटिस, SHO समेत 5 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO गिरफ्तार, थाना सदर के हवालात में बंद कर दिया। मुतासरीन का थाना कोर्ट समाबा के सामने धरना। भारत में जेन ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मज़ीद 20 दस्ते दहली में तैनात। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जुमान CJP का कहना है 20 जुलाई को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात ना मानी तो लाखों लोग दहली आएंगे। तर्जुमान का FIR वापस लेने और मज़ीद दर्ज ना करने का मुतालबा। मुतालबात ना मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान मोदी के खिलाफ भारतीय तलबा के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मेरा दिल उन तमाम तलबा और ख़ानदानों के साथ है जो पुलिस तशद्दुद से ज़ख्मी हुए। खुशी हुई नौजवान बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मुत्तहिद हुए। तलबा का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हुकूमत तलबा की हिमायत करे और तालीमी निज़ाम दुरुस्त करे। बॉलीवुड अदाकार इमरान खान भी मोदी के खिलाफ सामने आ गए। इमरान खान तालीमी इस्लाहात के लिए तलबा के एहतजाज में शामिल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं, हमारा वक्त ज़ाया ना करें। रवां साल भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई थी। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मंसूरा लाहौर में अदा की जाएगी। ईरान के मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद 32 बच्चों की बाक़ियात की तदफीन कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बच्चों के जिस्मानी अज़ा की DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त की गई। और चीन की मुनफरिद सड़क सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। आसमान के अक्स ने सड़क को मुनफरिद बना दिया।